प्रदेश को शिवराज ने ये जन्नत बना दिया। इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पर ए बेखबर, तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। एमपी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये शायराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दतिया सीट पर कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने उन्हें चुनाव हरा दिया। नरोत्तम मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। वहीं चर्चा केसीआर और रेवंत रेड्डी को हराने वाले केवीआर रेड्डी की भी हो रही है। केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे, जबकि रेवंत मुख्यमंत्री पद के दावेदार, और दोनों ही चुनाव हार गए। वहीं मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा को भी चुनाव में हरा दिया गया। 79 साल के जोरमथांगा का ये आखिरी चुनाव माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि 5 राज्यों के चुनाव में 5 बड़े नेताओं को धूल चटाने वाले अधिकांश विधायक पहली बार चुनकर सदन पहुंचे हैं। आइए इस स्टोरी में 5 जॉइंट किलर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। प्रशांत शर्मा ने सतीश पुनिया को हराया। जी हाँ, जयपुर के आमेर सीट पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया मैदान में थे। पुनिया मुख्यमंत्री पद के भी मजबूत दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस के प्रशांत शर्मा ने उन्हें पटखनी दी। कांग्रेस ये सीट 2013 से हार रही थी। प्रशांत शर्मा पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। प्रशांत 2018 में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन पुनिया ने उन्हें हरा दिया था। प्रशांत को राजनीतिक विरासत में मिली है। उनके पिता सहदेव शर्मा इस सीट पर 3 बार विधायक रह चुके हैं और वे जयपुर कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। चुनाव में हार के बाद सतीश पुनिया ने आमेर से अब कभी भी चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है। पुनिया ने लिखा है कि अब आमेर की सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं हाईकमान से गुजारिश कर दूंगा कि इस सीट पर किसी योग्य व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए या यहाँ पर भेजा जाए। इसके अलावा ईश्वर साहू ने रविंद्र चौबे को पटखनी दी। भूपेश बघेल सरकार में कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे छत्तीसगढ़ के सादा सीट से बीजेपी के ईश्वर साहू ने इन्हें चुनाव हरा दिया। ईश्वर साहू का ये पहला चुनाव था, जबकि चौबे 7 बार से विधायक बन रहे थे। चौबे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। बात ईश्वर साहू की करें तो साहू ने इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। साहू को टिकट बीजेपी ने उनके बेटे भुवनेश्वर को न्याय दिलाने के लिए दिया था। वहीं चौथे प्रयास में भारती ने नरोत्तम मिश्रा का तंबू कैसे उखाड़ दिया, आपने देखा। एमपी की दतिया सीट से शिवराज कैबिनेट के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए। मिश्रा को कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने चुनाव हराया। भारती इससे पहले भी 3 बार मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन वो कभी हार नहीं माने और उन्होंने चौथी बार में नरोत्तम मिश्रा को हरा दिया। नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। 2020 में उन्होंने भाजपा की सरकार बनने में अहम भूमिका निभाई थी। दतिया सीट पर कांग्रेस ने इस बार मजबूती से किलेबंदी की थी। पार्टी ने शुरू में भारती का टिकट काट दिया, लेकिन जैसे ही सभी कार्यकर्ता एकजुट हुए, पार्टी ने टिकट बदलकर भारती को फिर से मैदान में उतार दिया। और अब देखिए कि कैसे भारती ने कमाल किया। LLB तक की उन्होंने पढ़ाई की है भारती, और अब राजनीतिक करियर की शुरुआत की अगर बात करें तो उन्होंने 1980 के दशक में इसकी शुरुआत की थी। 1985 में उन्होंने सबसे कम उम्र में विधायक बनने का रिकॉर्ड भी बनाया था। वहीं तेलंगाना की बात करें तो केवीआर ने केसीआर और रेवंत दोनों को पटखनी दी। तेलंगाना चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर सिमट गई, लेकिन उसे कामरेड्डी से जीते विधायक केवीआर रेड्डी की चर्चा खूब हो रही है। केवीआर का पूरा नाम है कटिपल्ली वेंकटा रमन्ना रेड्डी। केवीआर ने इस सीट पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को हराया। रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक कामारेड्डी सीट पर केवीआर को 66,652, केसीआर को 59,911 और रेवंत रेड्डी को 54,916 वोट मिले हैं। केवीआर को यहां पर 6,741 वोटों से जीत मिली। अगर मिजोरम की बात करें तो ललथन सांगा ने जोरमथांगा को यहां पर हराया है। मिजोरम के आइजोल ईस्ट 1 सीट से मुख्यमंत्री जोरमथांगा चुनाव लड़ रहे थे। ये सीट उनका गढ़ माना जाता था, लेकिन जेपीएम के ललथन सांगा ने उन्हें चुनाव हरा दिया। मुख्यमंत्री के चुनाव हारने के बाद ललथन सांगा ने पत्रकारों से कहा कि जनता मुख्यमंत्री से नाराज थी और जीत की यही सबसे बड़ी वजह रही। तो ये थे वो 5 चेहरे जिन्होंने बड़े चेहरों को इस बार पटखनी दी। बाकी इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अभी क्या रहे कमेंट कर बताइए, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।